हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि कल के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि आज श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा है, तो वही पूजा आज हमारे घर पे होने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर में किस तरह से श्री जगन्नाथ जी धाम जाकर जो बेट लाए जाते हैं उनकी पूजा किस तरह से की जाती है। तो मैं पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए इस व्लॉग में। व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए श्री जगन्नाथ भगवान के। और ये हमने यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी के बेट रखे हुए हैं, आज इनकी पूजा हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और आप सभी हमारे बाके बिहारी, राधा प्रिया और केशव माधव के भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको पूजा की शुरुआत। तो इस पूजा में सबसे पहले बनता क्या है भोग के लिए वो हम आपको बता देते हैं। वो मैया आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है और वो बताएंगे आपको एक एक क्या चीज़ बनाई है उन्होंने। हाँ, तो भोग के लिए आपने क्या क्या बनाया श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा में? भोग प्रसाद के लिए हमने बनाए हैं, इनमें भरे हुए हैं, इनमें सब पुए बनाए हैं, गुलगुले बनाए, पापड़िया बनाई है, छोटे रोट बनाए हैं, मटरी बनाई, मीठी मटरी, नमकीन मटरी, गुजिया, पापड़, चिप्स। ये दोनों खाली मटकियाँ थी, इनमें हमने सब सारा सामान बना के भर दिया है। और ये भोग के लिए गुड़धानी गेहूं की बनती है, ये चने हैं, चने में भी लगता है, ये शरबत रखा हुआ है, ये चना गुड़ है, ये यहाँ पंचामृत बना के रखा गया है, ये मीठे भोग में रखा हुआ है। श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा में 56 भोग बनाए जाते हैं, तो जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि 56 भोग के आसपास हम अपना भोग लगा सके। थोड़ा बहुत जो कमी रहती है उसके लिए तो भगवान सब भूल चूक माफ़ करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश यही की जाती है। तो और यहाँ पूजा में जो खास होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। पूजा में ये जो टेशु के फूल आप देख रहे हैं, ये फूल बहुत ज़रूरी होते हैं इस पूजा में। तो ये फूल चढ़ाए जाते हैं और ये बाली हैं इस तरह से, ये भी पूजा में लगती हैं। और इसमें आम के पेड़ का, आम की बौर का, आम के पत्तों का काफ़ी महत्व है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो आपको दिख रही है ये आम की कैरी बोलते हैं, ये इस तरह से। तो ये पूजा में लगती है, बेट में भी चढ़ी हुई है और ये बेट में भी चढ़ाया जाता है, जैसे आम के पत्ते, आम की बौर जिसको बोलते हैं नए सीजन की। तो यहाँ से आम की बौर का, जो कच्चे आम होते हैं छोटे वाले, तो पहले श्री जगन्नाथ भगवान को ही चढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग खाना शुरू करते हैं। उसके पहले अभी हम लोग एक भी बार खा नहीं सकते, पूजा के बाद ही खाना शुरू किया जाता है। तो चलिए इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं श्री जगन्नाथ भगवान की कथा। तो आप भी बने रहिए वीडियो में, आपको भी पूरी पूजा और कैसे की जा रही है और कथा कैसे आपको भी कथा सुनने को मिलेगी, तो आप बने रहिए। हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की व्रत कथा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर उनका स्मरण करते हुए जगन्नाथ व्रत कथा सुनिए। तो पूजन विधि है श्री जगन्नाथ भगवान की। चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी की फोटो 5 बेत रखें। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन व कुसुम के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ावें। गुड़, धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया से भोग लगावें। गौ ग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खाएं, नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें व 5 बेत पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगावें। श्री जगन्नाथ व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए श्री सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया।
सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों को भी श्री भगवान जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रमहाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोशिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरता है, मुझे न कोई खोलता है न ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाते। मार्ग में एक ही ताल और उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे कितना भी पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी देर पर एक कछुआ जो तपती रेत पर पड़ा था, उसका कष्ट यह था कि सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगूठी थी, एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सब से श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे कष्टों का निवारण करके उपाय पूछना। श्री सुदामा जी के सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई माह बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुंचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उस भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है, जो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया फिर तो वह रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा, इस रास्ते से जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान ने मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया, तो भगवान ने बताया कि इनमें तो हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इनसे दूसरों से लिया, अपने में कुछ नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, अतः इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेत मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है, इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोहनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती है, अतः इसका बच्चा अलग रमाता रहता है, इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ गुमड़ कर रह जाती है। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु वह तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी ने थोड़ी गुझिया बनाने को कहा तो उसने धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार का दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चल दिए। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी गरीबी का विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के
नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर आ पड़ा और माफी मांगने लग गया। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं दिया, तूने भगवान को आग लगाया और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अड़पड़ की। जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा। वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाड़े ने दुर्वचन कहते हुए इनकार किया, सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट हो गए। यह देखकर रखवाड़ा दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहू के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजा सामग्री घी, खोया आदि लाके गुजिया, पूड़ी, गुड़, धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा। लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा, तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गए? बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया, सो मैं चला आया। सुदामा जी छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कुटिया की जगह महल खड़ा, सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो सब गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिससे दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए, निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू ही किया था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो पता नहीं किसका कोप हुआ है कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढाढ़स बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ये देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गईं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इससे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान श्री जगन्नाथ जी का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी दुखों का भोग धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुतों को संतान की प्राप्ति होगी। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय जय। हम श्री जगन्नाथ भगवान की एक कथा और सुनेंगे। तो एक दादी जाओ करती कंडा भी नहीं। तो एक लड़का अपन तलैया में नहा या खूब हंसा है। तो दादी का इसकी काहे भैया वही देख के काहे हंसते हो? कोनो जवान का देख के हंसते हो तो अच्छा लागत। कहा दादी तू ही देख के रही हंसते हो, अपने हंसते हो अपने सोमनाथ का। कहा कैसे है? कहा मैं आप कहा कि महू न सोम तलैया में नहा लूँ तो मुझे से मोरा लड़का परदेश गया है तो महू कोड़ी आ रहा था तो काया पा गया था। तो कहा मैं अपनी काया का देख देख हंस रहा हूँ।
तो कहा बहू नहा के जाइयो, तो वो लड़का आ जाए। तो दादी नहा के गए तो उसका लड़का घर में बैठ रहा, तो दादी हंसे ला, कहे कि दादी क्यों हंस रही हो? कहे कि तुम्हें नहीं हंसते, मैं अपने सोमनाथ का हंस रहा हूँ। कहा कैसे है? कहा कोढ़ी का ऐसा, हम नहाओ तो तुम्हें पाओ। तो कहा हम नहीं नहाने तो हमारा शादी हो जाए। तो कहे कि हाँ, तो वही नहा के आए तो उनके शादी हो लाग, भौरी पड़े लागी। तो भौरी में जब हंसे लाग तो कहे कि हमसे बात न चीत, तुम कहे हंस रहे हो? नहीं हंस रहे, हम अपने सोमनाथ का हंस रहे हो। कहा कैसे? कहा कोढ़ी नहाई तो काया पाई, तुम्हारी दादी नहाई तो हमें पाई, तुम नहाए तो हमें पाया। तो कैसे हम नहाए चले यही तरफ से, तो हमारा लड़का हो जाए 9 महीना। तो नहूँगा गई तो 2 रखा दी, नहा के गई तो 9 महीना उनके लड़का हो गया। तो लड़का हंसला, कहा वह हम पैदा हो जाती तुम हंसत ही उन्हें नारा कटाने जेगा। कहा कैसे? कहा कोढ़ी नहाई तो काया पाई, दादी नहाई तो तुम्हारे पिताजी का पाई, तुम्हारे पिताजी नहाई तो हमें पाई, हमार मम्मी नहाई तो तुम्हें पाई। तो कहा महू का नौहा लावन सोमनाथ के में दिल्ली के बादशाह बन जा। तो वहाँ ले गए तो वहाँ से डिंडोरा पीछे चलो हुआ है। कहा आज के दिन जो कोई लड़का पैदा हुआ हो उसका नारा डिंडोरा कटा हो तो उसका रात दिल्ली का बादशाह बना दिया जाए। तो लगे दिल्ली का बादशाह बना दी, जैसे सोमनाथ महाराज उन्हें दिन तैसे सबका दे जाए। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब हम श्री भगवान जगन्नाथ जी का भजन गाएंगे, तो आप सब भी भजन का आनंद उठाइए। उड़ीसा जगन्नाथ में ठाकुर भले विराज जी, ठाकुर भले विराज जी। काहे छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी, झारखंड में जाए विराज वृंदावन के वासी, ठाकुर भले विराज जी। त्रेता छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, कलयुग में तुम जाए विराजे वृंदावन के वासी, ठाकुर बड़े विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में बड़े विराजो जी। उड़िया मांगे खीर, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में बड़े विराजो जी। गाँव गाँव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखा केला नारियल, घर भी ठाकुर वासी, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। छोटी मोटी बंगालिन बेटी, लंबी वाकी चोटी, भक्ति भाव का मरम न जाने, गर्दन वाकी मोटी, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। 16 हाथ की साड़ी पहने, तापे जरद किनारी, ससुर बसुर की लाज न राखे, आधी टांगे उतारी, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। बट्टू बनिया संग लेके, परदी सिंह दरवाजे, पंडा लेटे जाई दुर्गी, भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। वृंदावन में करके प्रभु जी सिंधुक बैठे किनारे, बोध रूप बन करके प्रभु हर बैठे सिंधु किनारे, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। नीता चक्र पे ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा, ठाकुर आंगे दासी नाचे, नाचे दास कबीरा, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ये हमारे शिव जगन्नाथ भगवान की आरती हो चुकी है, उनको भोग भी लग चुका है। तो आप सब भी आरती ले लीजिए, मानसिक रूप से उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
आप सभी श्री जगन्नाथ भगवान का भोग प्रसाद लीजिए। आप सभी भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनी तथा साथ ही आपने श्री जगन्नाथ जी के भजन का भी आनंद उठाया। आप सभी को ये जगन्नाथ जी की पूजा कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आप सभी हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे, हरि बोल।